हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आज की इस क्लास को बहुत ही इंजॉयबल तरीके से देख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो बेसिकली सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग हम लोग पढ़ रहे थे, लेक्चर नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया है। लेक्चर नंबर 3 में चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो लेक्चर नंबर 3 में क्या क्या पढ़े थे और लेक्चर नंबर 2 में क्या क्या पढ़े थे वो एक बार रिकैप कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 2 में सर हम लोग बेसिकली क्या किए थे, कोई बता, याद है किसी को? मुझे याद है। देखो यहाँ पर क्या किए थे ना, हम लोग वर्क जाने थे, डेमोक्रेसी में क्या क्या वर्क होती है, और कोलिशन ऑफ गवर्नमेंट के बारे में भी समझे थे। कोलिशन ऑफ गवर्नमेंट के बारे में भी समझ लिया था, और एक चीज़ और कर लिया था जिसका नाम था सर, हमारे टॉपिक्स का नाम था फेडरल सिस्टम, है ना। फेडरल सिस्टम को आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि हमने बोला था कि वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से आपने उस क्लास को छोड़ा था। जिन लोगों ने नहीं देखें तो आप जो उसी को शुरुआत करते हैं। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरल सिस्टम क्या होती है, ये सारी जानकारी आज हम लोग पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले सर हम लोग फीचर ऑफ मतलब फेडरल सिस्टम के बारे में थोड़ी सी जानकारी समझ लेते हैं। फेडरल सिस्टम बेसिकली क्या होता है ना, फेडरल सिस्टम में सर हम लोग ने समझा था कि यहाँ पर वैसा सिस्टम है जो गवर्नमेंट बना, ये क्या करती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है, ठीक है। अगर मान लो तुम यहाँ पर गवर्नमेंट है हमारी, देखो अगर यहाँ पर ये गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है। तो ऐसा ही हमारा मैप है इंडिया का। मैं रफ स्केच बनाया हूँ, प्लीज़ इसे सीरियसली मत लेना, मैं इसे नोट्स में से मिटा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, CD सेंट्रल गवर्नमेंट, तो और यहाँ पर मान लो स्टेट गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बट रहा है। फिर स्टेट गवर्नमेंट्स में क्या होगा, जूम अगर कर दें हम इसको, जूम अगर कर दें, ये देखो एक मिनट, मैं इसमें जूम करता जाऊँ, तो इसमें क्या बन रहा है कि देखो तो क्या बन रहा है, ये एक स्टेट जैसा कुछ बन जाएगा, बनेगा ना। यहाँ पर क्या होगी, एक स्टेट बन जाएगी, बोलो ये क्या हो जाएगी, एक स्टेट हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। और इस स्टेट में क्या होगी, छोटे छोटे राज्य होंगे, सॉरी छोटे छोटे ब्लॉक्स होंगे, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, और इस डिस्ट्रिक्ट में और ब्लॉक्स में क्या क्या होंगे, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, छोटे छोटे फॉर्म्स ऑफ लेवल होंगे, ठीक है। ये सारी जानकारी आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये थी हमारी फेडरलिज्म सिस्टम। एक मिनट, तो बड़ा दिक्कत हो गया क्या? जूम आउट हो ही रहा था। एक मिनट, ये क्या हो गया। हाँ, आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट की। इसको बेसिकली मिटा ही देते हैं ताकि अच्छा ना लगेगा, है ना। चलो आओ स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। फेडरल सिस्टम में क्या होता है ना, यहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पावर्स को बिटवीन द सेंट्रल एंड इट्स डिफरेंट एसोसिएट यूनिट्स, है ना। अलग अलग यूनिट्स में डिफरेंट होते हैं, अलग अलग बटे होते हैं अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट में। जैसे कि अभी समझाया कि छोटे से स्टेट्स में सर उसमें बहुत सारे नगर पंचायत होते हैं, ग्राम पंचायत होते हैं, वो छोटे छोटे भाग में बट जाते हैं। देयर इज़ अ डुअल गवर्नमेंट इन फेडरल सिस्टम, वन इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड विच हैज़ द सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन jurisdiction, and the other is the state or regional government which has the subjects of local importance and its jurisdiction. The government of every level is autonomous and responsible to its people. तो देखो कोई भी गवर्नमेंट का जो होता है हर लेवल, सर हर लेवल आपको गवर्न कर रही होती है। मुझे हर लेवल गवर्न कर रही होती है, आपको हर लेवल की गवर्नमेंट गवर्न कर रही होती है। इसका मतलब है क्या, हर गवर्नमेंट सर हर लेवल की गवर्नमेंट आपको देख रही है ना, ऐसा समझो। आगे चलते हैं। इतना पढ़ना पड़ेगा का, हाँ इतना पढ़ूँ मैं, इतना मैं समझाऊँ तो चलो। द सिटीजन्स ऑल्सो हैव डुअल रिकॉग्निजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूंसी, दे बिलोंग
to their region as well as their nation. For example, one of us may be Bihari, Bengali, Marathi as well as Indian. तो हम लोग भी डुअल सिस्टम के कैसे हैं सर, जैसे हम लोग अगर स्टेट में हैं तो बिहारी बोलेंगे, अगर हम लोग मान लो कोई अगर तुम अमेरिका गए तो क्या बोलोगे, बिहारी, वो जानता ही नहीं है बिहारी क्या होता है, तुम बोलोगे आई एम इन इंडियन, है ना, क्या बोलोगे आई एम इन इंडियन, बंगाली बोलोगे नहीं, बोलोगे मराठी बोलोगे नहीं, तो ऐसा यहाँ डुअल सिस्टम है सर, ठीक है। द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वेल इज मैनेज बाय रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कहाँ से आया डुअल सिस्टम, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है सर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा था, बी आर अम्बेडकर ने। द राइट ऑफ द गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स आर क्लियरली रिटेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, हमारी संविधान में लिखी गई है, सारे एक्ट बने हुए हैं सर, क्या क्या किसी चीज़ें क्या क्या रूल होने चाहिए। सो इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द राइट्स एंड पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट्स, तो ये सारी चीज़ें जो ये सोर्स हैं किसके, राइट्स करने के, पावर्स के, राइट्स हैं, ठीक है। नो गवर्नमेंट कैन चेंज देयर बेसिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कोई भी गवर्नमेंट अगर आ जाती है हमारी देश में, कब की चाहे हो कि वो डुअल सिस्टम को हटा दे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर हम लोग आंदोलन करेंगे और यहाँ पर बहुत सारा लड़ाई भी हो सकता है। फॉर इट अ स्पेशल प्रोसेस इज अडोप्टेड, द कॉन्सेंट ऑफ द बोथ द गवर्नमेंट इज नेसेसरी, इसलिए डुअल गवर्नमेंट सिस्टम हमारे लिए नेसेसरी होता है। देयर इज ए सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और यहाँ पर सिस्टम है इंडिपेंडेंट, है ना। It has right to manage the process of governments at different levels. It also solves the legal conflicts related to the distribution rights and powers between the central and state governments और local governments. Local governments में भी सर अलग अलग गवर्नमेंट्स होते हैं, किसी में सर ब्लॉक में गवर्नमेंट हो गई, मतलब अलग अलग तरीके से, है ना। चलिए उसके बाद सर है फेडरल सिस्टम इज जनरली फॉर्म्ड बाय टू वेज, है ना। फेडरल सिस्टम जो है सर वो जनरली टू वेज के होते हैं, कौन कौन, एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट्स, जैसे कि है ना। इंडिपेंडेंट स्टेट्स की बात करें और कम टुगेदर टू एक्सेप्ट अ कॉमन सॉवरेनिटी फॉर्मिंग अ फेडरल स्टेट, जो फेडरल स्टेट की बात करें यानी कि वहाँ पर जस्ट दो ही लेवल होते हैं गवर्नमेंट की, और एक होता है मल्टीपल गवर्नमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ये ऑस्ट्रेलिया, ये क्या हो गए, कम टुगेदर हो गए, है ना, होल्डिंग टुगेदर नहीं, कम टुगेदर हो गए। इन दिस फेडरल सिस्टम में स्टेट्स रिटेन ऑटोनॉमी एंड सेंस ऑफ रिकॉग्निशन, स्टेट ज्वाइनिंग द फेडरेशन हैव इक्वल राइट्स एंड आर पावरफुल, और यहाँ पर सारे को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, यहाँ पर कोई डुअल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही सिर्फ होती है। आगे चले तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब है, एक ऐसा कंट्री जहाँ पर सेवरल पॉलिटिकल यूनिट्स में बटे हो, लोकल गवर्नमेंट्स में बटी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट्स में बटी हो, है ना। पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, एग्जाम्पल क्या हो गया, इंडिया, बेल्जियम, स्पेन, ठीक है। उसके सेंट्रल गवर्नमेंट पावर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट होल्ड्स रिमेनिंग पावर, और सारी रिमेनिंग पावर को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट रन करते हैं। इक्वल राइट्स विद स्पेशल प्रिविलेजेस, है ना। तो अच्छा ये फॉर्मेशन था ना, ओके, हाँ ठीक है। तो फेडरल सिस्टम का फॉर्मेशन हम लोग पढ़ रहे थे। इक्वल राइट्स विथ स्पेशल प्रिविलेजेस, तो इक्वल राइट्स हमें मिलते हैं, है ना, हमारे क्या मिलते हैं, इक्वल राइट्स। डिफरेंट स्टेट्स हैव इक्वल राइट्स, सारे स्टेट्स को अलग अलग राइट्स मिली हुई है। जैसे कि कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि हमारे अब आ गए हैं, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम इन इंडिया हैव स्पेशल प्रिविलेजेस, कुछ स्पेशल पावर्स इसे दी गई है इंडिया की तरफ से, ठीक है। उसके बाद आती है वर्क्स ऑफ फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का काम क्या है सर, हम लोग समझ गए, उसका फॉर्म कैसे होता है, क्यों होता है और काम क्या है। तो इसका काम है सर डुअल एम्स ऑफ फेडरलिज्म। क्या क्या एम्स है, दो एम्स हैं, कौन सा, रेस्पेक्ट रीजन एंड अदर डाइवर्सिटीज, मेंटेन द यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन का इंटीग्रिटी और मेंटेन करने का काम करती है ये, और रेस्पेक्ट करती है रीजनल और अदर डाइवर्सिटीज़ के, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म का फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, ये सारे आप लोग को चीज़ें मैं बता देता हूँ। फेडरलिज्म ऑफ डज नॉट हैव स्ट्रिक्ट एंड रिजिड रूल्स, अडेप्ट्स टू डिफरेंट सिचुएशंस एंड कॉन्टेक्स्ट्स। चलिए आगे चलते हैं। वेरिएशन इन फॉर्म्स, फेडरलिज्म बिगेन इन अमेरिका। फेडरलिज्म सबसे पहले अमेरिका में आया, फिर उसके बाद अदर कंट्रीज़ में बनने लगा, ठीक है। उसका डिफरेंसेस इन फेडरल सिस्टम्स, फेडरल सिस्टम में डिफरेंस क्या है, फेडरल सिस्टम वेरी ड्यू टू हिस्टोरिकल, सोशल, पॉलिटिकल फैक्टर्स, बहुत अलग अलग फैक्टर्स के भी हो सकते हैं। उसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, ये सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ ली है। अब आते हैं, बात करते हैं फेडरल सिस्टम एनहेंस द यूनाइटी ऑफ द नेशन की यूनाइटी को फेडरल सिस्टम कैसे एनहेंस करता है, इसके बारे में समझेंगे। फ्रॉम जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री एंड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कास्ट, रीजन, लैंग्वेज एंड कल्चर, इट इज़ अ फुल ऑफ डाइवर्सिटीज। अगर जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ
व्यू की बात की जाए तो हमारी जो इंडिया है सर छोटी कंट्री है, लेकिन अगर कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज और कल्चर की बात की जाए तो सर हमारी जो इंडिया है बहुत ही डाइवर्सिटीज़ कंट्री होती है। मेनली 20 लैंग्वेजेस बट हंड्रेड्स ऑफ देयर लैंग्वेजेस आर स्पोकन ईयर। यहाँ पर 20 लैंग्वेज को गिना गया है और 100 से भी ज़्यादा लैंग्वेज है यहाँ पर। हम लोग ये लैंग्वेज की बात लैंग्वेज पॉलिसी में करेंगे, अभी सिर्फ को इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। लैंग्वेज पॉलिसी भी सर हमारी चैप्टर्स में इंक्लूडेड है, तो ये चैप्टर काफ़ी लंबा चलने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग वेट करते रहना। और सर जो लोग बोल रहे हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट कब आएगा, इकोनॉमिक्स कब आएगा, तो बेसिकली मैं बता दूं कि एक एक चैप्टर कर करके हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग घबराएं ना, हम लोग सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। अभी दूसरा चैप्टर चल रहा है, तो हम लोग तीसरा, चौथा, पाँचवा 5 चैप्टर है सब में, तो सब में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इफ़ वी हैव टू अडॉप्ट अ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन सच अ कंट्री, इट इज़ नेसेसरी टू रिकॉग्नाइज एंड सस्टेन देयर डाइवर्सिटी। तो ये पॉइंट फालतू है, ये पॉइंट को नहीं पढ़ो, आगे चलते हैं। It is needed to distribute powers between the regional and the central governments, and it is पॉसिबल ओनली इन फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और हमें ये नीडेड है पावर्स को बांटना रीजन के लिए, अलग अलग डाइवर्सिटीज़ है जो इसके लिए, ठीक है। तो ये फेडरल सिस्टम में ही हो सकता है, जिसे हम लोग फेडरल सिस्टम का नाम देते हैं, और ये हमारी नेशन को यूनाइटी में रखने का काम करती है। सो इट वॉज नॉट वेरी कैपेबल from social, economic and political point of view. If unitary governments were formed in several and small states of India, they could not save themselves in the imperial powers। ठीक है, ये बातें अगर क्लियर है तो चलिए आगे चलते हैं और अपनी क्लास को आगे बढ़ाने का समय आ चुका है। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इन इंडिया, कि फेडरल गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। उससे पहले सर हाउ टू गेट नोट्स लेना है, तो नोट्स आप लोग को ऐप के सेक्शन में ले लेना है। ऐप के सेक्शन में जाने के बाद सर आप लोग को सफलता बैच में चले जाना है। सफलता बैच में सर चले जाना है, बैचेस वाली सेक्शन होगी, उसमें सफलता बैच होगा। सफलता बैच में सर स्टडी बाय टैग की स्टडी बाय सब्जेक्ट, उसको वो टैग पर क्लिक करना। उसके बाद सर आप लोग कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करके पढ़ सकते हो। वहाँ पर नोट्स सारे अपलोड हो चुके हैं। जिसको टेस्ट देना है सर, टेस्ट भी आप लोग को ऐप में मिल जाएंगे। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डाउनलोड कर लेना। जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ठोक के जाना, ठीक है, और ऐप को डाउनलोड कर देना। वहाँ पर फिर लाइव डाउट प्रोग्राम होते हैं सर। लाइव डाउट प्रोग्राम में वहाँ पर मीटिंग करते हैं, हम लोग बैठ के बात करते हैं सामना सामने की, क्या क्या आपको प्रॉब्लम है, क्या आपको करना चाहिए, आपको और इन्हेंस कैसे करेंगे, ये सारी जानकारी हम लोग ने बता दी है पहले भी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हैशटैग सर बोर्ड्स को मार देना कमेंट्स में, ठीक है। हैशटैग बोर्ड्स को फोड़ के आना है, बोर्ड्स को फोड़ देना है, हथौड़ी लेके जाना, फोड़ देना नहीं, पढ़ाई करके फ़ोन है, ठीक है। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, क्योंकि सब माया है और पढ़ाई करते रहना।